और आज की स्थिति ऐसी है, दिमाग खराब होने में भी देर नहीं लगती, चूहा मार दवाई खा लें, सल्फास ले लें, भगवान ऐसा ना करे तो ही ठीक है। जो एक्सीडेंट से जिसकी मृत्यु हुई है, इन स्थितियों में जिनकी मृत्यु हुई है, उसके उद्धार के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो आत्महत्या करके मौत को प्राप्त होता है, जघन्य अपराध है, ऐसा कभी भी ना करें। कभी कोई ऐसा संपर्क में आ जाता है, कोई ऐसा उबड़ खाबड़ काम कर लिया, तो उस विष को उतारने के लिए, मान लिया जाए कोई सर्प ही खा जाए, बिच्छू खा जाए, कोई विषैला जीव खा जाए, तो उस विष को उतारने के लिए आज मेरे पास काम बहुत हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से विराम दूंगा कथा को। वैसे भी टाइम बहुत हो जाता है, इतना टाइम पता नहीं कब दिन निकलता है, कब रात निकलती है, पता भी नहीं लग पाता। तो किसी विष को उतारने के लिए हमारी संहिताओं में वर्णन है, महापुरुषों ने कहा है कि द्विपलम नत कुष्ठाभ्याम घृत क्षौद्र चतुष्फलम अपि तक्षक दष्टानाम पानमेत सुखप्रदम। तक्षक जैसे नाग का भी विष, किसी भी प्रकार के जहर को उतारने के लिए बाद में उपचार तो होना ही है, लेकिन उस समय जहर विष अपना प्रभाव नहीं चढ़ा पाएगा। उसके लिए दवाई है तगर 4 तोला। ये तो अपने घरों में वैसे भी होना ही चाहिए। मधुमक्खी भी काट जाए, ततैया भी काट जाए तो उसका विष चढ़ता है, जहर चढ़ता है। कुत्ता काट जाए, बंदर काट जाए, यहाँ तक इंसान काट ले तो भी विष बढ़ जाता है, शरीर में पॉइजन हो जाता है। तो उस पॉइजन को खत्म करने के लिए कुछ बातों का यहाँ वर्णन किया है, वो आपको अच्छी लगेंगी और मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, इसलिए सुन लीजिए कि द्विपलम नत कुष्ठाभ्याम घृत क्षौद्र चतुष्फलम अपि तक्षक दष्टानाम पानमेत सुखप्रदम। किसी भी प्रकार का विष, उसको उतारने के लिए तगर 4 तोला। बाजार में पंसारी की जगह पर मिलेगी मूठ, वह भी 4 तोला। दोनों चीजों को बारीकी से पीसिए और 16 तोले घी में या शहद में मिलाकर इस चूर्ण को, देखो कितनी सस्ती और कितनी सरल, 2 ही तो चीजें इसमें, तगर 4 तोला और मूठ 4 तोला, बराबर मात्रा में इसको पहले खूब पीसिए। इतना बारीकी से पीसिए कि सूते कपड़े में छन जाए। इसको कपड़ा छन्न बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। उस फिर पाउडर को आप रख लीजिएगा। कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई स्वान कुतरा काट ले, बंदर काट ले, बिच्छू काट ले, सांप काट ले, या कोई कम बुद्धि वाले लोग जहर खा लें, सल्फास खा लें, तो तत्काल हॉस्पिटल तक तो पहुंचाने में तो बहुत कुछ हो सकता है। उस समय इतनी सी चीज उन्हें दी जा सकती है जिससे जहर का प्रभाव नहीं बढ़ता। और मैंने इतनी सी भी दवाइयाँ बताई है ना, खांसी जुकाम सर्दी गर्मी, सब में ज़्यादा मोस्ट है, लिखने लायक है, लेकिन मुझे पता है आप नहीं लिखेंगे। फिर फोन कर के पूछेंगे, महाराज जी वो आपने वो बंदरा काटवे की कोई दवाई बताई थी, फिर पूछेंगे, फिर मुझे भी ध्यान नहीं रहेगा। तो कहीं भी कोई घाव पके नहीं। कभी आप जानते हैं कि कहीं घाव हो जाए तो नाखून से भी खुजा लो तो भी जहर बढ़ जाता है, विष फैल जाता है। बॉडी में किसी भी प्रकार का पॉइजन, जहरीलापन, उसको खत्म करने के लिए चरक संहिता में महात्मा चरक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि द्विपलम नत कुष्ठाभ्याम घृत क्षौद्र चतुष्फलम अपि तक्षक दंष्टानाम। तक्षक जैसा खतरनाक सांप भी दंशन कर दे तो भी यह दवाई उस जहर को उतारने में अपना प्रभाव दिखा देगी। पानमेतत् सुखप्रदम,
आरोग्यता दे देगी। क्या क्या है? तगर 4 तोला और मूठ 4 तोला बराबर मात्रा में इसको पीसिए और इसकी मात्रा से दूने शहद या 1 वर्ष पुराना घी, इसका दूना, तो 4 4 8 तोला हो गया। 8 तोले का दूना कितना होगा? 16 तोला। तो 16 तोला चाहे तो घी हो और चाहे शहद हो। ये बाजारू शहद नहीं, मधुमक्खी का शहद सैकड़ों बीमारियों को समाप्त करता है। जो असली शहद है वो तो डायबिटीज के रोगियों को भी प्रभावित नहीं करता। शहद की महिमाएं, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर किसी नशेड़ी को, शराबी को रोज सुबह खाली पेट पिलाते 1 महीना पिला दीजिए, उसको नशा से घृणा हो जाएगी। मिल तो जाए वो असली शहद, मिलता ही तो नहीं है। आज काला बाजारी बहुत है, सब जगह मिलावट है। असली शहद मिल जाए मधुमक्खी का, खराब नहीं होता है। कितना भी बड़ा व्यसनी हो, नशा करने वाला हो, गंजेड़ा हो, भंगेड़ा हो और भी उल्टा पुल्टा नशा करने वाला हो, सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालिए और उसको पिलाइए। महीना तो तब निकलेगा जब उसको घृणा हो जाएगी। पिएगा तो उल्टी हो जाएगी, चाहेगा भी तो नहीं पी पाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसे शहद में यदि इन दोनों चीजों को मिला करके तगर 4 तोला, मूठ भी 4 तोला, इसको पीस करके पाउडर बनाइए। फिर इसको वह रोगी तत्काल, जैसे ही पता लगे कैसा हुआ है, तत्काल उसको बस ये उसमें मिला करके कैसे भी उसको चटा दीजिए, उसके अंदर पहुंचना चाहिए। उसको बपन होगा, पूरा विष बाहर निकल के आएगा, पूरा जहर बाहर निकल के आ जाएगा। बॉडी में विष बढ़ेगा नहीं। इस दवाई के द्वारा उसके बाथरूम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बाथरूम के माध्यम से वह बाहर आएगा, मलमूत्र के द्वारा वह बाहर आएगा, देह में पसीना निकलेगा, पसीने के द्वारा वो बाहर आएगा। यानी बॉडी से कुल मिलाकर के जहर बाहर निकल करके आएगा। ऐसी अद्भुत दवाई है। तो आज की आरोग्य संजीवनी में इतना सा ही है। इसका मुख्य शीर्षक यह है कि विष को कैसे उतारा जाए, जहरीलेपन से कैसे बचा जाए, जहरीलेपन से कैसे बचा जाए। तो उसकी यह औषधि है, उसकी यह दवाई है। तगर 4 तोला, मूठ 4 तोला, चूर्ण बनाओ। कपड़ा छान, कपड़ा छन बोलते हैं, जो सूती कपड़े में छन जाए, फिर उसको एक डिब्बी में रख लीजिएगा। कभी समय पड़ने पर, वैसे भी हमें लगता है कि हमारा काटा हुआ किसी को पक जाता है, आदमी में भी तो पॉइजन होता है, जहरीलापन होता है। तो कभी कभी हफ्ते में 1 आध बार ये चीज लेने से अपनी बॉडी में भी किसी भी प्रकार का विषैलापन नहीं रहता। इतनी प्रभावित दवाई है ये। तो इसको चटाने से क्या लिखा है कि तक्षक जैसे सांप का भी जहर होगा। इस दवाई के सामने वह भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। आज की आरोग्य संजीवनी में बस इतना सा ही है। मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। 1 चम्मच लेना है इसको मिलाकर, इसकी मात्रा है 1 चम्मच। इसको लेने के तत्पश्चात 1 आध घंटे तक फिर कुछ लेना नहीं है। अमित आनंद मिश्रा जी, आपने लिखा है महाराज जी क्या हनुमते नमः कहना सही है क्या? हनुमते कहना ठीक है, हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ये हनुमते में भी या भी लगा दोगे तो भी इसमें त्रुटि हो जाएगी। ये सही यही है, ओम हम हनुमते नमः। धन्यवाद, आपने पूछा है। महाराज जी गांजा पीने वाले भी को दे सकते हैं? बिल्कुल जरूर दीजिएगा। ये नहीं गर्म पानी में शहद 1 चम्मच, ये तो विष उतारने के लिए। गांजे वाले, भगेड़ी और भी किसी भी प्रकार की नशापत्ती करते हैं, जिनकी चाय नहीं छूटती उनकी चाय छूट जाएगी।
हमने बहुतों के ऊपर आजमाया है, प्रयोग किया है। इस लॉकडाउन में 3.5 महीने में यहाँ से बताई गई छोटी छोटी बातों से लोगों को बहुत बड़े फायदे मिले। रात्रि को जो 8:30 से 9:30 बजे मुझे फ़ोन करते हैं, वो यही तो अपने अपने हृदय की मन की बात बताते हैं। कोई तो कहता था कि रीढ़ की हड्डी में बड़ा दर्द था और हम ज़मीन पर सोए, आपने जो बात बताई आज उसको बड़ा फ़ायदा मिला है। बबूल की फली हमने ली, 3 मंजिल हम लिफ्ट पर नहीं, अब हम सीढ़ियों पर चढ़ के चले जाते हैं। ये महापुरुषों का, ये महात्माओं का अनुभव है, इस पर हमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है, एक बार उसको आप लाइक जरूर करें यदि अच्छा लगा है तो। इसमें ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से, इसमें मैं भी लाइक करता हूँ, ये 1 बढ़ गया है। आपको अच्छा लगे तो आप भी लाइक कीजिएगा और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए और आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं।